मुस्लिम लीग नून ने मलिक अहमद खान को पंजाब असम्बली का स्पीकर मुंतखब करवाकर सूबे पर अपना किला मजबूत कर लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अहमद खान बुच्चर ने 96 वोट हासिल कर सके, 2 वोट मुस्तरद हो गए। स्पीकर मलिक सब्तैन खान ने नताइज का ऐलान करने के बाद नए स्पीकर से हलफ लिया। मुस्लिम लीग नून के जहीर इकबाल चुन्नड़ 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी ने 103 वोट लिए। वजीर आला का इंतखाब पीर को होगा। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को वजारत आला के लिए नामजद कर चुकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया। मियां असलम इकबाल हलफ उठाने असम्बली ना पहुंच सके। PTI के मुताबिक अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से राना आफ्ताब अहमद खान वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। रूपोश रहनुमा हम्माद अजहर के मुताबिक फैसला असलम इकबाल की मुशावरत से किया गया। मैं तहे दिल से हलफ उठाता हूँ मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सिंध असम्बली के 168 नौ मुंतखब अरकान में से 147 ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में पीपल्स पार्टी के 111, MQM पाकिस्तान के 36 अरकान शामिल। जमात इस्लामी, GDA और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान हलफ लेने नहीं आए। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। 9 मुंतखब अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के नामजद करदा स्पीकर सैयद अवैस शाह और डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी इतवार को हलफ उठाएंगे। वजीर आला सिंध के लिए नामजद सैयद मुराद अली शाह की हलफ बर्दारी पीर को मुतवक्के है। हलफ बर्दारी सिंध असम्बली में अफरा तफरी। शहर के मरकजी हिस्से में स्पीकर ऐवान में ऑर्डर करते रह गए। नारेबाजी, तल्ख कलामी, पकड़ धकड़, हाथापाई और लाठी चार्ज से कराची का ट्रैफिक ऑर्डर खराब हो गया। असम्बली के बाहर, शहर के अंदर, शारे फैसल पर और कराची के कुछ एंट्री पॉइंट्स पर मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज। खवातीन कारकुनों और खवातीन पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज। खवातीन समेत कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। शारे फैसल पर JUIF का धरना, पुलिस की कारकुनान पर शेलिंग और लाठीचार्ज। JUIF के राशिद महमूद सुमरो भी जख्मी। मुजाहिरीन को सिंध असम्बली पहुंचने से रोकने का प्लान कराची वालों के लिए मुसीबत बन गया। शारे फैसल, राशिद मिनाज रोड, डालमिया, यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरी सड़कों पर फंस कर रह गए। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। शाम ढले एहतजाज खत्म हुआ तब सड़कें खुली। 2018 के मुकाबले में इस इलेक्शन में 2000 ये जो अभी इलेक्शन गुजरा है, मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है। मगर जो हैरान कुन बात है कि वो सियासी जमाते जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते, जिनका पूरा सियासत धांधली पे मबनी है, वो आजकल धांधली के बारे में एहतजाज कर रहे हैं। वो एहतजाज अगर कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि मजीद धांधली होना चाहिए था और उनको भी इक्का सीट दिलवाना चाहिए था। 2018 और 2024 के इंतखाबात में ज्यादा फर्क नहीं। पीपल्स पार्टी को भी नताइज पर एतराजात हैं, लेकिन हम उसके लिए कानूनी तरीका अपनाएंगे। हैरानी इस बात पर है कि एहतजाज वो कर रहे हैं जो धांधली के बगैर जीत नहीं सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में मीडिया से बातचीत। कहा, एहतजाज करने वाली जमातें 2002 से आज तक इंतखाब नहीं जीती। असल में उनका एहतजाज इसलिए है कि मजीद धांधली होती और ये एक आध सीट जीत जाते। बोले, IMF को लिखे जाने वाले खत की कोई अहमियत नहीं, लेकिन इससे उनकी असलियत अवाम के सामने आएगी। इनके लिए सियासत और जाती मसले मुल्क की मफाद से ज्यादा अहम हैं। कुछ लोग मुल्क की मुआशी सूरत हाल से सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। मजीद कहा कि इलेक्शन के दौरान पीपल्स पार्टी के 12 साला सपोर्टर को कातिल किया गया। हम कातिलों को कानून के कटहरे में लाएंगे। ये कब्जा मैंडेट वाले हैं, ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। खौफ इस चीज का है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनका चोरी का मैंडेट बेनकाब हो रहा है। सब सहूलतकार बने हुए हैं और आवाम का सबने मिलकर मैंडेट चोरी किया है। आज आपने एक जाली असेंबली को
अपने नहीं दिलवाने के लिए आज आपने पूरी कराची बंद की है। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर जमात इस्लामी, GDA, PTI, महाजिर कौमी मूवमेंट का एहतजाज। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस से प्रेस क्लब तक मार्च और धरना। शारा फैसल समेत कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने खिताब में कहा कि सिंध असम्बली में बैठने वाले जाली मैंडेट वाले हैं। MQM और पीपल्स पार्टी का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। कराची में PTI और जमात को वोट मिले, ये पीपल्स पार्टी और MQM कहाँ से आ गई? तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची में मैंडेट चोरों की हिफाजत के लिए सड़कें बंद हैं। GDA के सफदर अब्बासी ने कहा जाली निजाम को चलने नहीं देंगे। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद GDA ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम गुंडी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी को हॉट फेवरेट करार दे दिया। कहा यूसुफ रजा गिलानी पार्टी के सीनियर नायब सदर और सेनेट में पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा हैं। अगर वो चेयरमैन सेनेट बने तो मुल्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर अपना उम्मीदवार मुंतखब करा लेगी। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया। इजलास गवर्नर बलोचिस्तान ने तलब किया। इजलास में बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को दिन 11 बजे तलब। गवर्नर ने निगरान वजीर आला की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान से 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी मफादात के बजाय पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। नौजवान नस्ल ने खुद को गाली गलोच और बदतहजीबी से दूर रखना है। कामयाब तलबा फील्ड में जाकर जोश के साथ साथ होश से भी काम लें। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा तलबा को इत्तेहाद, इस्लाह और फलाह के लिए मुआशरे में दिल लगाकर मेहनत करनी है। वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि तलबा ने अब अमली मैदान में जाकर इंसानियत की खिदमत करनी है। डॉक्टर का पेशा मसीहाई है। उम्मीद है पाकिस्तान के तलबा जांफिशानी से काम करेंगे। मैडम पहली वज़ीर आला बन रही है, कैसा लग रहा है? अभी नहीं बनी, अभी नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आप पहली खातून वज़ीर आला बन रही हैं, कैसा लग रहा है? सहाफ़ी का सवाल। अभी नहीं बनी, वज़ीर आला बनूंगी तो फिर बताऊंगी, मरियम नवाज का जवाब। मछली, टिक्का बोटी, कोरमा और पूरी पराठा। सिंध असम्बली में हलफ बर्दारी के बाद 9 मुंतखब अरकान के मज़ेदार खानों से तवाज़ो। अरकान को चाय, कोल्ड ड्रिंक और कहवा भी पेश किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, सेला चावल और सफेद चना आम मार्केट से महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला आम मार्केट से 48 रुपए, सेला चावल 53 रुपए, सफेद चना 13.5 रुपए और 1 किलो चीनी आम मार्केट के मुकाबले में 9 रुपए महंगी है। आम मार्केट में 20 किलो आटा 2,792 रुपए और यूटिलिटी स्टोर्स पर 2,840 रुपए में मिल रहा है। आम मार्केट में फी किलो सेला चावल 317 रुपए और यूटिलिटी स्टोर्स पर 370 रुपए। सफेद चना मार्केट में 391 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 405 रुपए, जबकि चीनी मार्केट में 146 रुपए और यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए फी किलो है। सदर पाकिस्तान का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन जल्द शेड्यूल जारी करेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सदर का उम्मीदवार नामजद किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उम्रा में मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला के तौर पर अवामी खिदमात को सराहा। मोहसिन नकवी ने तरक्याती कामों के हवाले से मरियम नवाज शरीफ को ब्रीफ भी किया।
रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने पार्टी का शोकॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया। कहा कि उमर अयूब इनके बॉस नहीं, बॉस सिर्फ बानी पीटीआई हैं। जो बानी पीटीआई कहेंगे वो करेंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेर अफजल ने कहा, उन्होंने किसी को नाअहल नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्शन में पीटीआई के मैंडेट के चोरी होने पर जो एहतजाज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसके बाद शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर के पास पहुंच गए और कहा कि बैरिस्टर गौहर के साथ इनका ताल्लुक बरसों पुराना है। बैरिस्टर गौहर आने वाले वक्त में भी पीटीआई के चेयरमैन रहेंगे। नई कौमी असम्बली में जमींदारों की अक्सरियत। नौमुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक जमींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिया आमदनी कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असम्बली में 16 वकला, 7 डॉक्टर, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमा कराम और आलिम, 3 गद्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दर्स व तदरीस के शोबे से नजर आया। 13 नौमुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक हैं। कौमी असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत, ग्रेजुएट और मास्टर्स सर फहरिस्त। 265 में से 42% यानी 112 नौमुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है। 63 के साथ मास्टर्स डिग्री होल्डर्स दूसरे नंबर पर हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदाद शुमार सामने आए हैं। नौमुंतखब अरकान में 42 LLB, 3 के पास LLM की डिग्री है, 10 MBBS डॉक्टर हैं, 3 इंजीनियरिंग, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12, जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता नए मुंतखब अरकान की तादाद 9 है। मुस्तरद शुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं। कराची में एहतजाजी मुजाहिरों पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। नामजद वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ये लोग एहतजाज करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे। सईद गनी बोले, पुरअमन एहतजाज कानूनी हक है, एहतजाज के बाद वो कहेंगे तो हम इनसे मिल भी लेंगे। मंजूर वसान ने कहा कि GDA वाले धांधली करते हैं फिर एहतजाज भी करते हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का एहतजाज करने वालों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि JUI हारी खैबर पख्तूनख्वा में है और एहतजाज सूबा सिंध में कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान बताएं, क्या इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को 5 साल के लिए PTI को ठेके पर दे दिया है? सिंध की गवर्नरी और वजारतों पर आइंदा 2 से 3 रोज में हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। MQM पाकिस्तान के ज़राए का कहना है कि नून लीग के साथ गुज़िश्ता रोज़ हुए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। MQM पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी लाहौर में मुज़ाकरात के बाद कराची पहुंच गई। अहाता अदालत से कौन से मुल्जिम को गिरफ्तार किया जा सकेगा? इस्लामाबाद के DSP लीगल ने 16 निकात पर मुश्तमिल SOP हाई कोर्ट में जमा करा दी। निकात के मुताबिक तौहीन अदालत, दहशतगर्दी या असलहे की नुमाइश पर मुल्जिम को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया जा सकेगा। अदालत की SOP पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में इंतख़ाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट जल्द अपने काम का आगाज़ करेगी। ईरान का मुआहदों और समझौतों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। फैसलाबाद में 12 साल की कमसिन घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने मालकन को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मालकन ने दावा किया था कि लड़की स्किन एलर्जी का शिकार होने के बाद दम तोड़ गई है। टैक्सिला कचहरी के बाहर पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद, थप्पड़ मारे और धक्के दिए। मुबैना तौर पर मुल्जिम की गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक CPO ने वाक़े में मुलव्वस ASI को मुअत्तल कर दिया है। SP पोटोहार से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। निगरान वज़ीर आला से राब्ता, फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त।
बर्फबारी से मुतासरा स्टोर वैली और मुलिका इलाकों की सड़कें बहाल कर दी गईं। बर्फानी तोदे गिरने से ग्रेस, चोंटर, सुरगन और लोआत बाला की सड़कें बदस्तूर बंद। वादी लीपा में दोबारा बर्फबारी। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। पीर और मंगल कुमरी और गलियात में भी शदीद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसराइली फौज की दीर अल-बलह में वहशियाना बमबारी 4 माह के यासिर की जान ले गई। इसराइली बमबारी से यासिर समेत 14 मासूम बच्चे शहीद। रफा में भी फ़िज़ाई हमले, 24 घंटों में मजीद 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों की अमवात पर दोहरा मयार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने मगरबी रहनुमाओं को खून के प्यासे भेड़िए करार दे दिया। तुर्क सदर की भी मगरब की खामोशी पर तनकीद। माह रमज़ान में मुसलमानों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी का इसराइली मंसूबा। हमास ने इसराइल को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। बरतानिया में टोरी एमपी ली एंडरसन को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देने पर कंजर्वेटिव पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। मेयर लंदन सादिक खान की ली एंडरसन के बयान की मजम्मत। कहा, टोरी एमपी का बयान जलती पर तेल का काम करेगा। मामले पर वजीर आजम ऋषि सुनक की खामोशी मुतनाज़ बयान के दिफा के मुतरादिफ है। ली एंडरसन ने कहा था कि मुसलमानों ने सादिक खान के जरिए लंदन पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। मैच में लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेट पर 175 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान ने 72 रन स्कोर किए। कराची किंग्स 8 विकेट पर हदफ हासिल करने में चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले खवातीन जांबाजों ने भी महारत के जौहर दिखाए। देखिए प्रोग्राम हारना मना है में आज भी पीएसएल पर दिलचस्प तबसरे। स्पिनर्स से पावर प्ले में बॉलिंग करवाने की वजह बताई अब्दुल रज़ाक ने। फखर आउट ऑफ फॉर्म क्यों है, वजह बताई कायनात इम्तियाज ने। और इसके साथ आज हुआ हारना मना है में हंगामा। देखिए रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा रोज़ मारूफ सराइकी शायर शाकिर शुजा आबादी के साथ नशिस्त का एहतमाम। ड्रामा निगार असगर नजीम सैयद की लाहौर की दीवानगी के नाम से नशिस्त में गुफ्तगू। मारूफ ड्रामा निगार नूरुल हुदा शाह के साथ शाह अब्दुल लतीफ़ के कलाम पर गुफ्तगू। दुनिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फैन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पाकिस्तानी फनकारों के मद्दाह। पाकिस्तानी ड्रामा निगारों को लाजवाब, अदाकारों को शानदार करार दे दिया। जर्मनी के नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में बताया कि पाकिस्तानी सहाफ़ी चांद नवाब के मशहूर किरदार के लिए 100 बार प्रैक्टिस की, 1 टेक में शॉट ओके करवाया।